हाँ भाई, कभी आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है? अगर नहीं किया तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। यानी कि जब मैंने 2019 में पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल किया, मैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया था। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि एयरपोर्ट पर होगा क्या। यानी आपको एयरपोर्ट पर अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे ये लगता था कि कोई ऐसी गाइड हो जिससे मुझे पता चले कि मैंने कहाँ कहाँ किस 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 स्टेप पे किस किस बंदे से मिलना है, और वहाँ मुझसे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके लिए ये वीडियो बना देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो होने चाहिए। तो मिसाल है, मैं वही से बताता हूँ जहाँ से मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप जा रहे हैं कराची से, समझ लें ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए पहला डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपके पास आपका वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा, उसकी कॉपी, ठीक है। थर्ड जो है, आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो आपके पास अपनी इंस्टीट्यूट का, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, उसका कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट मतलब COE एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। चौथा, आपके पास आपका जो टिकट है, मतलब जो जिस प्लेन पे आप फ्लाई कर रहे हैं, उसका जो टिकट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इन चारों डॉक्यूमेंट्स की कम से कम दो कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो दो कॉपीज़, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी आपसे कॉपी मांगेगा और फिर बाद में आपको एयरपोर्ट के अंदर जो है कॉपी करवाने के लिए भागना पड़ेगा, टाइम भी कम होता है, और एयरपोर्ट के अंदर फ़ोटो कॉपी वाले बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं फ़ोटो कॉपी के, ठीक है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स विद 2 कॉपीज़ ऑफ ईच, ठीक है। फिर समझे आप कराची के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बाहर मेन गेट पर, मतलब अभी आप एयरपोर्ट पे इंटर नहीं हुए, एक आप एक बंदा जो आपका मेन गेट पर रुका हुआ होगा, एक सिक्योरिटी होगी, आई थिंक वो ASF होता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। वो आपसे मांगेगा आपका पासपोर्ट और आपका टिकट, मतलब जो आपका जहाज़ का टिकट है वो आपसे मांगेगा। ये दोनों चीज़ें आपने उसको दिखानी है। उसके बाद ही वो आपको एयरपोर्ट के मेन गेट से अंदर जाने देगा। ये था आपका पहला इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद अंदर जाते ही एक बहुत बड़ी मशीन लगी होगी, जिससे आपको अपना सामान डालकर स्कैन करवाना है। उसके साथ एक और स्कैनर वॉकवे होगा, मतलब जिस जहाँ आपकी पूरी बॉडी स्कैन होगी, वहाँ से आपने गुजरना है, ठीक है। वहाँ से गुजरने के लिए मेरे ख्याल से सारे जो आपकी चाबियाँ, आपकी जो जो दवा, अपना अगर कोई चेन पहनी है, कोई बेल्ट पहना है, तो जो जो लोहे लोहे की चीज़ होती है ना, वो आपने उतार कर रख देनी है। तो वहाँ से आपने गुजरने के बाद वो एक एहलकार होगा, वो आपकी पूरी चेकिंग करेगा, लेकिन आपसे वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। ये आपका था सेकंड, जो किसी भी बंदे से आपकी मतलब मुलाकात थी, वो सेकंड होगी, ठीक है। उसके बाद मैं ऑफिशियल मुलाकातों के इसके दरमियान आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। मतलब एयरपोर्ट पे आप कहीं भी जा रहे हैं तो कराची में ये होता है कि कोई बंदा आता है, पता नहीं होता वो कहाँ से उसको रिलेट करता है, लेकिन वो आपके आके पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है। मैं उन बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनसे आपका ताल्लुक़, मतलब जिनसे आपकी बात होनी ही होनी है, ठीक है। तो थर्ड आप पहुँचेंगे जिन, तो इसके बाद जो मतलब आपने 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए, तो थर्ड स्टेप के लिए आप जाएंगे अपने, जो आपने टिकट लिया है जहाज़ का, अपने उस, मिसाल है आप एमिरेट्स का आपने टिकट लिया था, अब आप एमिरेट्स के काउंटर पे जाएंगे, ठीक है। एमिरेट्स के काउंटर पे डिफरेंट होते हैं, बिज़नेस के लिए अलग होता है, इकॉनमी के लिए अलग होता है। तो आप अपने टिकट के हिसाब से उस काउंटर पे चले जाएंगे। तो उस काउंटर पे जाने के बाद आपसे वो जो आपका लगेज है, जैसे जो मतलब आपको अलाउ होता है 30 किलो या 25 किलो, वो आपने मशीन पे रखना है। वो वेट करेंगे, और वेट करने के बाद वो लगेज चला जाएगा, और वहीं पर आपको मिलेंगे आपके बोर्डिंग पासेस। वो आपसे मांगेंगे आपका पासपोर्ट, वो आपसे मांगेंगे आपका वीज़ा, वो आपसे मांगेंगे आपकी COE, और वही आपसे टिकट भी मांगेंगे। लेकिन अगर आप पासपोर्ट दे देंगे तो वो टिकट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट नंबर से ही टिकट जो है वो आपने करवाया होता है, तो टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। अच्छा, वो जब आपका सामान जो है लगेज में चला जाएगा, तो एक वो आपको आपके बोर्डिंग पासेस देंगे, और बोर्डिंग पासेस के साथ साथ आपको वो
छोटे से टैग देंगे जो आपके सामान के टैग होंगे। तो वो आपके नॉर्मली ये होता है कि आपके बोर्डिंग पास के पीछे लगा के देते हैं। तो मतलब वो इसलिए होता है कि अगर आपका कहीं पर सामान गुम जाए तो उन बोर्डिंग पासेस के वो जो टैग होते हैं, ट्रैवल टैग्स, उनकी वजह से आपको दोबारा मिल सकता है, क्योंकि उसके पीछे बार कोड वगैरह होता है। ठीक है। तो जैसे ही आपको आपके जो है बोर्डिंग पासेस मिल गए, दो बोर्डिंग पासेस मिलेंगे। एक कराची से, मिसाल है जहाँ पर भी आपका स्टे है, लाइक दुबई में है तो इस दुबई तक, और दूसरा बोर्डिंग पास दुबई से आपकी डेस्टिनेशन तक, लाइक मतलब ऑस्ट्रेलिया के जिस सिटी में, लाइक पर्थ में मैं जा रहा हूँ, तो पर्थ तक का दूसरा बोर्डिंग पास मुझे मिलेगा। तो बोर्डिंग पास लेने के बाद पहला काम मैं क्या करता हूँ, दोनों बोर्डिंग पासेस की तस्वीर ले लेता हूँ। मैं अपने मोबाइल से एक पिक्चर ले लेता हूँ। उससे होता यह है, अगर आपका बोर्डिंग पास गुम भी जाता है, मिसाल है घूम सकता है, तो आपके पास वो बोर्डिंग पास होंगे, आप पिक्चर दिखा के बाकी अपना ट्रैवल जो है कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गए 3 स्टेप्स कंप्लीट। ठीक है। चौथा आपका स्टेप, चौथा आपका इंटरेक्शन किस बंदे से होना है। चौथा आपका इंटरेक्शन होना है इमिग्रेशन ऑफिसर से। ठीक है। एक लाइन होगी, वो लाइन आपने मतलब फालतू में यहाँ वहाँ घुमा के, वो लाइन एट द एंड इमिग्रेशन ऑफिसर के काउंटर पे आएगी। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा, आपकी सीओई मांगेगा, आपका वीज़ा मांगेगा, आपका टिकट भी मांग सकता है। हर चीज़ की आपको बोलेगा कॉपी है, कॉपी नहीं होगी तो आपको बोलेगा जो आप कॉपी करवा के आओ। और मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम वो लेगा। ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इमिग्रेशन काउंटर पे। तो कॉपी अगर होगी तो आप सीधा उसको कॉपी दे दोगे। वो कॉपी बाद में उन्होंने फेंकनी होती है, लेकिन उस वक्त वो आपसे लेंगे ज़रूर। ठीक है। उसके बाद छोटा सा कैमरा होगा जो आपको बोलेगा इस कैमरे की तरफ देखो, आपकी तस्वीर लेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। उसके बाद वो वहाँ से जब आपको क्लियर कर देगा तो आपका ये चौथा स्टेप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे, एएसएफ का एक और सेकंड क्लियरेशन काउंटर है, जहाँ से आपको फिर से लाइन लगानी है। ठीक है। तो वो भी आपका पासपोर्ट लेकर एक बार चेक करेंगे। और क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको क्लियर कर दिया है तो ज़्यादा देर लगती नहीं है वहाँ पे। तो ये पाँचवा इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने एक मतलब कराची एयरपोर्ट के हिसाब से आपने एक बहुत लंबा सा वॉकवे है, वहाँ से गुजर कर आपने फिर से सामान का, जो आपके पास हाथ में जो थोड़ा बहुत सामान है, जाहिर सी बात है हैंड कैरी इंसान के हाथ में होता है, लगेज तो आपने जमा करवा दिया वहाँ पर एमरेट्स के काउंटर पे। अब आपके हाथ में जो हैंड कैरी है वो आपने एक बार फिर से स्कैन करवाना है। ठीक है। एक बार फिर से आपने स्कैनर मशीन के अंदर से गुजरना है, खुद भी और आपका सामान भी। फिर से आपकी चेकिंग होगी। ठीक है। तो ये आपका सिक्स्थ इंटरेक्शन हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है आप लाउंज में पहुंच जाएंगे। आप लाउंज में पहुंचेंगे तो सारी सीटिंग्स लगी हुई होंगी, आपका जितना टाइम है आप वहाँ पर बैठ बैठ सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको अपना गेट ढूंढना है कि किस गेट पर आपका जहाज़ मतलब लगेगा, किस गेट से आपने अपने प्लेन में जाना है। तो आप अपने बोर्डिंग पास देखेंगे, बोर्डिंग पासेस पे आपके गेट नंबर लिखे होते हैं। मतलब पहला बोर्डिंग पास जो कराची से लेकर दुबई तक जाएगा उसमें आपका गेट नंबर लिखा होगा। नॉर्मली गेट नंबर 25 या 26 होता है दुबई जाने के लिए। तो आपने उस गेट पर, मतलब बहुत सारे गेट्स हैं, गेट्स पर गेट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आपने उस गेट पर जाकर, उस गेट के बिल्कुल सामने जाकर बैठ जाना है। आप उसके सामने जाकर बैठ गए, आपने घंटा या आधा घंटा जितना भी था वो वेट कर लिया। उसके बाद वो कॉल करेंगे कि अब जो है ना जहाज़ बोर्डिंग के लिए तैयार है और आपको अब अपने जहाज़ में बोर्ड करना है। ठीक है। फिर सबसे पहले वो बिज़नेस क्लास को बुलाएंगे, इकॉनमी को, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप मतलब आपका नंबर आएगा आपकी सीटिंग के हिसाब से। ठीक है। मतलब अगर आपकी सीट बिल्कुल पीछे है, मतलब 50 आपका सीट नंबर है, तो सबसे आखिर में आपको कॉल करेंगे सीट नंबर 50 से लेकर सीट नंबर 60 तक के लोग आ जाएँ। ठीक है। आपने अपना सीट नंबर देखना है, अपना गेट नंबर देखना है, मेक श्योर करना है कि आपने सही गेट पर जाना है। उसके बाद और ऊपर एक स्क्रीन लगी होगी जहाँ पर आपके जहाज़ का जो है नंबर होगा, EK603, या एमरेट्स के जहाज़ों के इस तरह के नंबर होते हैं। तो हर जहाज़ का अपना नंबर होता है जो आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होगा। बोर्डिंग पास पे आपका जहाज़ नंबर लिखा होगा, आपका गेट नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपका सीट नंबर लिखा होगा। ठीक है। तो आपने उस काउंटर पे जाकर, ये आपका सातवां इंटरेक्शन होगा किसी बंदे से कराची के एयरपोर्ट पर। ठीक है। आपने अपना बोर्डिंग पास दिखाना है। यहाँ पर सिर्फ आपका बोर्डिंग पास को देखेंगे, स्कैन करेंगे और आपको कहेंगे कि आप जहाज़ में बोर्ड कर जाएँ। आप जहाज़ में जाएंगे,
अगर आपको सीट नंबर देख के सीट पे बैठना है, अगर नहीं मिल रही तो एयर होस्टेस अंदर होती है। एयर होस्टेस को आप अपना बोर्डिंग पास देंगे, वो आपको आपकी सीट बता देगी। तो जो मिसाल है आपकी सीट है 50A, तो ए का मतलब नॉर्मली ये होता है कि आपकी विंडो सीट है। उसके हिसाब से आपकी जो भी सीट होगी आपको एयर होस्टेस बता देगी, वरना आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से कराची का सफ़र हो गया ख़त्म। मतलब कराची का एयरपोर्ट का काम 7 इंटरेक्शंस के बाद ख़त्म हो गया। अब आप 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, 1.5 घंटे के बाद आप पहुँच गए दुबई। तो दुबई में क्या होता है? ठीक है, मतलब सबसे पहले तो लोग जा रहे हैं, निकलने दें लोगों को। सही है, आराम से जहाज़ में बैठ जाएँ, क्योंकि अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बहुत देर लगती है, 10-15 मिनट। आराम से बैठ जाएँ, जब सारे लोग निकल जाएँ तो अपने सामान का ख्याल रखें। अपना सामान जो है पहले ही उठा के अपने पास रख लें। ऊपर केबन्स होते हैं जहाज़ में, तो केबन से निकाल के अपने पास पकड़ के रख लें, क्योंकि वो हैंड कैरी होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है। आपका मेन सामान जो पहले से ही लगेज में जा चुका है। ठीक है, तो अब जो है, जो आपका सामान है जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, वो सामान आप लेकर जहाज़ से बाहर निकलेंगे। जहाज़ से बाहर निकलते ही, मतलब दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो आप चलते हुए जाएंगे, तो उसके बाद ऐसे ना बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होंगी। ठीक है, स्क्रीन्स में जिस शहर में आपने जाना है, मिसाल आपने पर्थ जाना है, ऑस्ट्रेलिया के शहर, तो उसका नाम आपने स्क्रीन के अंदर ढूंढना है। तो जब आप नाम ढूंढेंगे, आपको नाम मिल जाएगा। 1-2 मिनट खड़े होंगे तो आपको नाम नज़र आ जाएगा पर्थ का। या आप किसी और मेलबर्न, सिडनी, किसी भी सिटी जा रहे हैं, या दुनिया के किसी भी और मुल्क जा रहे हैं, तो आपको उस शहर का नाम ढूंढना है। ठीक है, तो उस मोस्टली मुल्कों में ये होता है कि दो दो एयरपोर्ट्स होते हैं, तो आपने एयरपोर्ट का मतलब उस शहर का नाम ढूंढना है। तो अगर दो एयरपोर्ट होते हैं तो उनके दो डिफरेंट नाम होते हैं, आपने वो नाम ढूंढना है। तो पर्थ एयरपोर्ट का नाम भी, पर्थ के एयरपोर्ट का नाम भी पर्थ एयरपोर्ट ही है। तो आपको ढूंढना है सिर्फ पर्थ। तो जैसे आप पर्थ देखेंगे, साथ में आप जो जहाज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नोट करेंगे। बिल्कुल आप अपने जो आपके पास बोर्डिंग पास है उससे वो नंबर टैली करेंगे, तो वो सेम होगा। फिर उसी के आगे लिखा होगा कि ये जहाज़ जो है, ये गेट नंबर 25 पर है। ठीक है, किसी भी गेट पे हो सकता है। तो दुबई के एयरपोर्ट पर होता क्या है कि वैसे तो आपने किसी भी एयरपोर्ट पे हो, आपने वो गेट ढूंढना होता है। ठीक है, लेकिन दुबई के एयरपोर्ट पे थोड़ा सा मसला ये है कि वो बहुत बड़ा है, और जब आप पाकिस्तान से जाते हैं तो वो डिफरेंट जगह पे उतारता है, और जब आप पर्थ के लिए फ़्लाई करते हैं तो वो बहुत अलग जगह है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ट्रेन लेनी पड़ती है। तो लेकिन मसले वाली बात नहीं है, हर जगह साइंस लगे होते हैं कि गेट 25 कहाँ है। तो आपने उस गेट को फॉलो करना है, वो साइंस लगे होंगे कि यहाँ से आप नीचे चले जाएँ। तो नीचे जाके आपने ट्रेन लेनी है, ट्रेन में बैठेंगे। ठीक है, ट्रेन भी वहीं उतरेगी जहाँ पर आपने जाना है। मतलब ट्रेन कहेगी कि नेक्स्ट स्टेशन इज़ गेट 25। सही है, तो गेट 25 पे आपने उतरना है। उसके बाद सारे लोग मतलब उसी तरफ जा रहे होंगे, आपने उनको फॉलो करना है, लेकिन आपने अपने जो सिग्नल्स हैं, जो मतलब उन्होंने जो निशानात लगाए हुए हैं, उन्हें देखते हुए अपने गेट की तरफ जाना है। तो वहाँ पर एक दुबई के एयरपोर्ट के अंदर ही बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब सारी दुकानें होंगी, रिटेल शॉप्स होंगी। तो वहाँ से गुजरते हुए आप अपने गेट तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो मसलन आप अपने गेट पर पहुँच गए। गेट के बाहर ही जितने भी घंटे का स्टे है, आप मसलन 2 घंटे का स्टे है, तो आप वहीं पर वेट करें। वहाँ पर मोबाइल का चार्जर भी होता है, और जो है मतलब इंक्लाइनर तरह के दुबई एयरपोर्ट पर सीट्स लगी हुई हैं जिसमें आप आराम से लेट कर इंतज़ार कर सकते हैं। सही है, तो उस इंतज़ार के बाद, मतलब आप जब पहुँचे हैं, अभी टाइम हुआ नहीं है, लेकिन आप उस गेट पर जाकर चेक कर लें कि ये जहाज़ पर्थ ही जा रहा है। मतलब वहाँ पहले से ही लिखा होता है, 3-4 घंटे पहले ही वहाँ पर वो शो होने लग जाता है। फिर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जब वहाँ टाइम होगा, तो वो वहाँ पर स्टाफ आ जाएगा। जिस भी एयरलाइन से आप जा रहे हैं, आप एमरेट से जा रहे हैं तो एमरेट का स्टाफ वहाँ आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से फिर वो जो लोग उस जहाज़ में बोर्ड करने लगे होंगे, तो उनकी लाइन वो लग जाएगी। आपको उस लाइन में लग कर वहाँ से वो लोग आपका पासपोर्ट चेक करेंगे कि दुबई एयरपोर्ट पर आपका पहला इंटरेक्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा जो रास्ता आपने पूरा पूरा रास्ता गेट 25 तक तय किया है, इस रास्ते में हो सकता है आपको एक बार अपनी चेकिंग करवानी पड़ जाए, लेकिन कभी कभी ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी हो जाता है और कभी नहीं होता, लेकिन ये ऑफिशियली आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो उनको अपना पासपोर्ट दिखाकर आप सीधे नीचे चले जाएंगे। तो नीचे जाकर एक और लाउंज है, आपने वहाँ बैठ जाना है, और उस लाउंज में ही आपकी एक बार चेकिंग होगी, आपका बैग चेक होगा।
ये आपका सेकंड इंटरेक्शन होगा दुबई एयरपोर्ट पर, ठीक है। आपका बैग चेक होगा, उसके बाद अपने बैग वैग चेक करवा कर वहाँ पे स्टूल लगे हुए कभी बैठ जाए। उसके बाद बिल्कुल जब जहाज़ का बोर्डिंग का टाइम हो जाएगा, तो आप जहाज़ बोर्ड करने से पहले अपना थर्ड इंटरेक्शन जो है एक स्टाफ से करवाते हुए, वहाँ पर सिर्फ आपका बोर्डिंग पास चेक होगा। जो आपके पास सेकंड बोर्डिंग पास था, जो दुबई से पर्थ तक था, सेकंड बोर्डिंग पास आपका चेक हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जहाज़ में पहुँच गए, अपनी सीट फिर से ढूंढनी है, अपनी सीट पर बैठ जाना है। तो ये तकरीबन 11 घंटों का सफ़र होता है, और इस 11 घंटों के सफ़र में आपको 2 से 3 बार वो मील देंगे, खाने के लिए कुछ देंगे। जो पिछली आपकी कराची से दुबई तक की फ़्लाइट थी, उसमें एक बार आपको मील मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती जहाज़ में। आराम से उठें, ठीक है। अगर आप दरमियान वाली सीट में बैठे हैं, तो जो आपकी साथ वाली सीट है, जो आइल सीट है, उस शख्स को कहें कि आई जस्ट नीड टू गो टू टॉयलेट, और आराम से टॉयलेट जाएं, अपना वक्त लें। जहाज़ के अंदर बिल्कुल किसी भी से भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी माहौल होता है। जहाँ जाना है आपने जाएँ, घूमें फिरें, नमाज़ पढ़नी है, पीछे स्टाफ को कहें कि मैं आई जस्ट वांटेड टू प्रे, तो वो आपको जो है जगह बताएंगे, नमाज़ पढ़ने की जगह जहाज़ के अंदर उन्होंने बनाई होती है। नमाज़ पढ़ें, जहाज़ में ब्रश दिया जाता है आपको, सुकून से टॉयलेट में जाएँ, ब्रश करें और अपना टाइम लें। वहाँ पे एमिरेट्स के जहाज़ के अंदर जो है डिफरेंट तरह की मतलब परफ्यूम्स होती हैं, परफ्यूम्स यूज़ करें, मतलब बार बार रिफ़्रेश हों। तो मतलब ज़्यादा डिप्रेस होने की बात नहीं है। थोड़ा सा जहाज़ का जो सफ़र है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एमिरेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं। आप कोई भी मूवी देख सकते हैं, बेहतरीन नेटफ्लिक्स की तरह एक OTT प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया हुआ है। आप कोई भी मूवी देखें, जो भी करें, और खाना उनका बहुत अच्छा होता है, तो टाइम पास हो जाता है। थोड़ा मुश्किल होता है, एक बुक ले लें, बुक पढ़ लें, या कुछ भी डाउनलोड करके ले जाएं। अच्छा, उसके बाद आपका जो मेन अब थोड़ा सा मुश्किल मरहला कह सकते हैं, कि बहुत लोग डरते हैं कि किसी दूसरे कंट्री में जाके कि वहाँ की इमिग्रेशन किस तरह की होगी। डरने वाली वहाँ भी कोई बात नहीं होती। अगर आप लीगल हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर्थ या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में लैंड करने से पहले एयर होस्टेस आपको एक येलो कलर का कार्ड देगी। उस येलो कलर के कार्ड को कहते हैं इनकमिंग पैसेंजर कार्ड। ये इनकमिंग पैसेंजर कार्ड जो है, ये आपको जो है वो आपकी एयर होस्टेस देगी। उस इनकमिंग पैसेंजर कार्ड को लेकर आपने फिल करना है। अगर आपके पास पेन नहीं है, तो आप एयर होस्टेस से ले लें, या आप कोशिश करें कि आपके पास एक पेन हो। उसमें आपने हर चीज़ सही सही फिल करनी है। जो चीज़ आप लेके गए, ठीक है, डिक्लेयर करें कि ये मैं लेके जा रहा हूँ। आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि ये मतलब आप क्यों जा रहे हैं, आप किस वीज़ा पर हैं, और क्या क्या आप साथ लेके आए, मीट लेकर आए, या आप जो शूज़ लेकर आए आपके बैग में उनमें कोई मिट्टी तो नहीं लगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में बायो सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा मतलब सख्त है, कि इनके मुल्क में कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी जरासीम दूसरे किसी कंट्री से ना आए, जिससे इनकी फसल बर्बाद हो या कोई भी ऐसा मसला हो, ठीक है। बायो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है इनकी। तो आपने हर चीज़ के ठीक ठीक जवाब देने हैं। उसके बाद वो कार्ड आप अपने पास रख लें। फिर आप जैसे ही जहाज़ से उतरेंगे, तो आपने बस वॉक वे को फॉलो करते हुए इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंच जाना है। इमिग्रेशन काउंटर पे क्या है, आपने इमिग्रेशन काउंटर पे आपका नंबर आएगा, आप वहाँ जाएँ, आप अपना पासपोर्ट दें। तो बस वहाँ पर वो सिर्फ एक आपसे पासपोर्ट ही मांगेंगे। ये आपका सिर्फ पहला इंटरेक्शन है पर्थ के एयरपोर्ट पर, ठीक है। पासपोर्ट मांगेंगे, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही आ जाती है, लेकिन फिर भी आपसे वो पूछ लेंगे कि आप किस वीज़ा पर आ रहे हैं। तो आप बता दें कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहा हूँ, नहीं तो आप बता दें कि मैं इस वीज़ा पर आ रहा हूँ। तो वीज़ा आपके पास होता है, वीज़ा का एक नंबर होता है। तो स्टूडेंट वीज़ा का नंबर होता है सब क्लास 500, जो वीज़ा पर लिखा होता है। तो आपको अपना सब क्लास वीज़ा नंबर याद होना चाहिए। तो मेरा सब क्लास 500 था, तो मैंने बता दिया। उसके बाद वो आपका जो येलो इनकमिंग पैसेंजर कार्ड जो आपने फिल किया है, जो आपको जहाज़ में मिला था, वो पैसेंजर कार्ड आपसे मांगेंगे, आप उनको देंगे। तो वो देखेंगे कि आप क्या क्या चीज़ लेकर आए। मसलन आप एक फूड पैकेट लेकर आए पाकिस्तान से, तो वो आपने डिक्लेयर किया कि हमें लेके मैं लेकर आया हूँ। वो देखेंगे, ठीक है, वो बोलेंगे आप नीचे चले जाएँ। तो आप स्टेयर्स को फॉलो करते हुए नीचे जाएंगे। तो आपको आपका सामान जो आपने पाकिस्तान में लगेज आपने जो सबमिट कर दिया था, वो आपको दुबई में नहीं लेना, वो आपने सीधा पर्थ में आके लेना है, ठीक है। वहाँ पर एक जगह होगी जहाँ पर आपका सारा सामान एस्केलेटर चल रहा होगा, सारा सामान उसमें घूम रहा होगा। आपने अपना बैग ढूंढना है, ठीक है। आपने अपना बैग उठाना है, और फिर आपने
एक लाइन होगी जो बाहर की तरफ जा रही होगी, उस लाइन में लग जाना है। वहाँ पर ये पर्थ में सिर्फ आपका एक ही इंटरेक्शन होगा, पहला ये हो गया। अब एक और इंटरेक्शन होगा वहाँ पर, आपका जो है येलो पैसेंजर कार्ड जो है वो दोबारा से लेंगे, कहेंगे भाई कि अब आपका सामान आपके पास आ चुका है, आपका लगेज, अब आप बताएंगे आपके पास क्या क्या है। हो सकता है कि वो आपको वैसे ही मशीन में सामान चेक करें और आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने दें, लेकिन हो सकता है कि वो आपका सामान चेक कर लें। तो जब सामान चेक करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है भाई आप साइड पर आ जाओ, हमने आपका सामान चेक करना है। तो वो मतलब आपका बैग खोलेंगे, आपसे कहेंगे कि आपके पास क्या क्या है, बता दें मेरे पास ये चीज़ है, लेकिन बता दें कि मैंने पैसेंजर कार्ड में हर चीज़ डिक्लेयर कर दी है। और वो खोलेंगे, देखेंगे कुछ भी नहीं है, आपका बैग बंद करेंगे। यहाँ ये हो सकता है कि वो आपका फ़ोन मांग लें, आपका मोबाइल जो है, वो कहें कि भाई अपना पासवर्ड खोल के आप हमें दे दें। ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस है, लेकिन वो आपसे आपका जो है फ़ोन मांग सकते हैं। तो फ़ोन में वो बस चेक, ये ज़्यादातर मतलब डर यही होता है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ऑस्ट्रेलिया के रूल्स के ख़िलाफ़ हो। मिसाल, ऑस्ट्रेलिया के रूल्स में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब बहुत स्ट्रिक्टली बैन है। मतलब आपके फ़ोन में छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों की किसी भी किस्म की मतलब गंदी वीडियोस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जानवरों की जो क्रूअल्टी के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप बड़ी ईद के मतलब गायें जो है वो काट रहे हैं, उसकी वीडियो अपने फ़ोन में रखी हुई है, या कोई किसी कुत्ते को पत्थर मार रहा है, ऐसी कोई वीडियो आपके फ़ोन में पड़ी हुई है, तो वो वीडियो आपने डिलीट करके आनी है। कोशिश करना है कि आपके फ़ोन में बिल्कुल कोई इस तरह की ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। वो ये दोनों चीज़ें बहुत नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपके पास मेडिसन है तो वो आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ की है, वरना वो अपना चेक कर लेते हैं कि ये मेडिसिन क्या है, किस चीज़ की है। उसके बाद आपको आ, और हो सकता है कुछ सवाल पूछ लें कि आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब कौन सा आपके पास एड्रेस है जिसमें आप जाएंगे। तो आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं कोशिश करें कि उसका एड्रेस ले लें कि आप कहाँ रहते हैं। वो एड्रेस आपके पास होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, और मतलब दो तीन चीज़ें वो आपसे पूछेंगे, और उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो वो आप उनको ईज़िली दे दें, उसके बाद वो आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने देंगे। जब आप एयरपोर्ट से बाहर पहुंच गए, अब आप समझ लें पर्थ के एयरपोर्ट से बाहर पहुंच गए, तो यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो आपको लेने आया उसको ढूंढने का तरीका क्या है। पहले तो कोशिश करें कि आप अपना किसी भी एयरपोर्ट पर अपना वाईफाई कनेक्ट कर लें, और उस बंदे से रब्ता कर लें जिससे आप, जो आपको लेने आ रहा है। तो पर्थ के एयरपोर्ट पर भी वाईफाई हर एयरपोर्ट पर फ्री होता है, कराची के एयरपोर्ट को छोड़ के। कराची में वाईफाई फ्री नहीं होता, ठीक है। मतलब बाकी किसी भी एयरपोर्ट पर वाईफाई फ्री होता है, ठीक है। दुबई में, पर्थ में, किसी भी आप एयरपोर्ट पर जाएंगे वाईफाई फ्री होता है। उस वाईफाई को कनेक्ट करें और इजीली कनेक्ट हो जाता है। कुछ वाईफाई जो है आपका बोर्डिंग पास नंबर या आपका पासपोर्ट नंबर मांगते हैं, वहाँ पर वो पासपोर्ट नंबर फिल करें और वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मिसाल है आपका जो है अपने उस जो आपको लेने आ रहा है उससे कनेक्ट, मतलब आपका कॉन्टेक्ट ना हो पाए, तो पर्थ एयरपोर्ट के बाहर जहाँ पर आप वेटिंग एरिया है, हर जगह पर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, ABCDEFG। तो आपके पास जो आपके वेटिंग एरिया के साथ जो नंबर लिखा होगा, मिसाल M लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल अराइवल से जैसे निकलते हैं बाहरी जो वेटिंग एरिया, उसमें M लिखा हुआ है। तो आप अपने लेने आने वाले को, रिसीव करने वाले को ये बता दें कि मैं M नंबर पे बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, तो उससे उसको आइडिया हो जाएगा कि उसने कहाँ आना है। वो बिल्कुल उसके बाद वो इजीली आपके पास पहुँच जाएगा, और इस तरह आपका ये सफ़र, इंटरनेशनल ट्रैवल ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं हमेशा से ये चाहता था कि इस तरह की एक वीडियो हो जिसमें एक कंप्लीट गाइडेंस हो कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है, और इस पूरे सफ़र में किस किस बंदे से, मतलब मुझे किस किस बंदे के साथ मिलना है और कहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। बस कोशिश ये करनी है कि आप जब भी ट्रैवल करें अपने ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी कंप्लीट करने हैं। ये मेन 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने पास लाजमी रखने होते हैं: आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट यानी COE, और आपका जो प्लेन टिकट है। ये चारों डॉक्यूमेंट्स उनकी कॉपीज़ के साथ आपके पास होने चाहिए। तो बस यू आर गुड टू गो, मतलब आपका ट्रैवल ख़त्म। तो मुझे दें इजाज़त, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।